प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जहाँ भी होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। सभी लोग जो है देखिए कमेंट करते रहें और विशेष विशेष सूचनाएं भी इस पे कमेंट के माध्यम से मिलती रहती है, तो वो भी ध्यान देते रहेंगे। आपके काम की चीज़ें हैं जो चीज़ें। देवेंद्र चौधरी गुड इवनिंग। सुरेश कुमार गौतम सर जी एक बार समझा दो। अच्छा सुरेश भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को हम एक बार फिर से बता देंगे, लेकिन प्रकरण पर ध्यान देने से अच्छा है ध्यान तो दीजिए ही, लेकिन कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे उसको उसी तरह से जो हम ग्राफ बनाते हैं उसी ग्राफ को आप भी बनाइए और उसी तरह से ढालिए, आप भी रखिए जो चीज़ जहां बता रहे हैं। यदि आपको याद रहता है तो अति उत्तम, नहीं नोट करके आप लिखते जाइए, तो वो बहुत विशेष आपके काम आएगा। ठीक ना। कल की कक्षा में हम बताए सरित शब्द का रूप लिए थे। किसका? सरित शब्द। सरित मीन्स होता है नदी। सरित मीन्स क्या होता है? नदी। हमने बताया था कि जैसे प्रथमा से लेके सप्तमी तक जाता है रूप, है ना, एक वचन दो वचन, इस तरह से प्रथमा द्वितीय तृतीय, एक वचन दो वचन और बहुवचन, तीन वचन होते हैं। लेकिन इसमें जो विभक्तियां होती हैं वो 7 विभक्तियां, और लास्ट में संबोधन जो होता है वो भी प्रथमा का ही होता है। प्रथमा का इसलिए होता है कि जो प्रथमा एक वचन में जो रूप चलता है वही संबोधन में भी उसी तरह का सेम टू सेम चलता है ज्यादातर। हाँ, हर जगह वही नहीं लागू रहता, कहीं पे विसर्ग नहीं होता, इस तरह से वो चीज भी ध्यान देने योग्य बात है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सरित बनेगा, तो सरित कहाँ कहाँ बनेगा यदि आपसे एक प्रश्न इस तरह से पूछ ले तो आप जाने रहिए कि सरित कितनी जगह बनता है ना। तो सरिता कितनी जगह बनता है ये चीज जाने रहिए। सरिता यहाँ पर बना था बहुवचन में, प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन में, और फिर यहाँ पर क्या बना था? पंचमी और षष्ठी एक वचन में बना था, है ना। तो इस तरह से जाने रहिए। किसी चीज को पूछे कि भैया ये रूप कितनी बार बनता है, तो संबोधन को भी ध्यान में देना पड़ेगा आपको। वो चीज याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ कितनी बार बना है ये पद। इस तरह से सवाल कभी कभी आपसे पेचीदा पूछने लगता है सवाल, है ना। तो ये चीजें जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हम ये बता रहे थे कि जैसे यहां पर आप प्रथमा लिख दीजिए और यहां पर द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, है ना। इस तरह से ये विभक्तियां 7 विभक्तियों में, और संबोधन लास्ट में होता है। संबोधन आपको खुद थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और संबोधन में लगभग लगभग प्रथमा वाला ही जैसे चलता है। ठीक ना। जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है वो चीज हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर भी आप देख लेंगे, एक वचन द्विवचन और बहुवचन 3 कॉलम में रूप चलता है, ये चीज जानते हैं। तो यहां पर भी 1 और 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर भी इसी तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक ना। इस तरह से ये मतलब प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी, ये समझ लीजिए। ठीक ना। हमने बताया था कि रूप कहां, यहां पर आपको क्या लिखना था? ए लिखना था। ए का मतलब बड़ा आ, ए का मतलब आ से समझ लीजिए। आ छोटा हो या बड़ा आ, आप उसको इस तरह से इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक ना। ए का मतलब आ, और यहां पर के, चतुर्थी के सामने के लिख दिया था हमने। हम इसलिए के लिखे थे कि इसकी ए की मात्रा आपको लेना था। ठीक ना। और यहां पर क्या करना था? ये वाला रूप में इस तरह इसको ग्राउंड कर लीजिए, इसमें सेम टू सेम रूप बनेगा, है ना। पंचमी और षष्ठी एक वचन में सेम टू सेम रूप बनेगा। और इसी तरह आपको ये बताए थे कि यहां पर भी आपको ये ऐसे कॉलम बना लेना है, इसी तरह का कॉलम आपको यहां पर भी बना लेना है। ठीक है। इस तरह से कॉलम बनाए चलेंगे तो आपको बहुत आसान सा दिखने लगेगा रूप। ये चीजें, ये वाली चीजें तो आपको हर जगह रूप में सिमिलर मिलेगा, मतलब समान रूप से मिलेगा कि ये दोनों, इसका मतलब एक कॉलम बनाने का मतलब जो रूप यहां बनेगा वही रूप यहां पर भी बनेगा। एक कॉलम के अंदर मतलब जो रूप ऊपर वाले में बनेगा वही यहां पर बनेगा, जो यहां पर बनेगा वो चतुर्थी 2 वचन में और पंचमी 2 वचन में बनेगा। ठीक ना। तो इसी तरह से फिर क्या होगा, यहां पर भी देख लीजिए, ये यहां पर भी हमने ऐसे बनाया था कि यहां पर भी सेम टू सेम रूप बनेगा। ठीक ना। हम एक चीज और बताए थे कि जिस पद में यहां पर हलंत लगा रहेगा, यहां पर हलंत लगा रहेगा, वहां पर इस तरह से यहां पर दोनों जगह एक ही जैसा रूप बनेगा। जहां मूल प्रातिपदिक शब्द जिसका रूप आप चलाना है उसमें यदि हलंत लगा हुआ है
तो यहां पर सेम रूप बनेगा। सेम कौन सा रूप बनेगा? जो पंचमी और षष्ठी का बनता है। यदि यहां पर हलंत नहीं लगा रहेगा तो फिर यहां पर हलंत मिलेगा आपको। जैसे बालका बालको बालकाह बनता है, फिर बालकम बालको बालकान बनता है, तो नकार में हलंत लग जाता है यहां पर। इतनी बात समझ में आई? कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है किसी को? तुम्हारे यहां चौथ पूजा क्यों नहीं होती रोशनी? अच्छा भैया, भैया पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। रोशनी वर्मा जी, चौथ पूजा बरसात मौसम में होता है। अच्छा, चलिए मौसम की जानकारी और विशेष त्योहारों की भी जानकारी लेते चलिए साथ साथ, लेकिन पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। हमने बताया कि जो रूप यहां पर बनेगा वो यहां पर बनेगा, जो यहां बनेगा वो यहां, ये तीनों में बनेगा सेम सेम। तो हमारा मूल शब्द क्या था? सरित सा। क्या था? सरित था। ठीक है, सरित का रूप हम चलाए थे। देखिए कल जल्दी जल्दी में बात हुई थी, इसलिए आपको जानना है। देखिए यहां पर तकार को हम दा भी मिल सकता है, तो आपको दिक्कत ना होनी चाहिए। ता को दा हो जाता है जस्त से, तो यहां पर ता को दा भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। सरित को सरित भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक है, लेकिन वैकल्पिक सरित भी बनता है और सरित भी बनता है, ठीक है ना। लेकिन मूल जो पद है वो सरित है, लेकिन ता को दा हो जाता है। ये जस्त संधि से, आपने जस्त संधि पढ़ा था कि तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक ना। तो पहले का तीसरा वर्ण दा हो जाएगा, तो यहां पर सरित हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सरितौ हो जाएगा। सरितौ हो जाएगा। तो जो रूप यहां बनेगा वही रूप यहां पर भी बनेगा, हमने बताया था। तो यहां पर भी सरितौ आप लिख दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये दोनों में एक कॉलम बना हुआ, एक कॉलम में जो बनेगा वो सेम सेम बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? यहां पर सरित सरितौ सरिता यहां पर बनेगा। इतनी बात समझ में आई? तो सरिता यहां पर जब बनेगा, तो हमने बताया कि जब कॉलम बना हुआ, एक ग्राउंड बनाया गया है इसको, एक घेरे में, तो एक घेरे में जितने पॉइंट होंगे सेम टू सेम रहेंगे। तो एक घेरे में ये भी आता है, दूसरा वाला, तो द्वितीय का बहुवचन, तो यहां पर भी वही आ जाएगा। क्या हो जाएगा? शरिता हो जाएगा। अच्छा नहीं, अंकिता जी नहीं दिखाई दे रहा है सर। अच्छा रुकिए रुकिए, यहां पर आप लिखेंगे सरित, ठीक ना। मूल पद जो है वो सरित है ना, सरित लिखा जाएगा यहां पे। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? सरितौ हो जाएगा। ऐसा आप जान रहे हैं, जो यहां बनेगा वो यहां पर भी बनेगा, ये चीज हमने बता दिया आपको पहले ही। तो यहां पर सरितौ कर दीजिए। यहां पर फिर क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा। फिर यहां पर हमने बताया कि ये एक कॉलम में दोनों जगह वही बनेगा, जितने कॉलम का बने रहेगा उतना सेम टू सेम रहेगा, ठीक ना। तो यहां पर भी सरिता हो जाएगा। अच्छा, सरिता यहां पर जो विसर्ग आया है ये हर जगह होता नहीं है। विसर्ग क्यों आया है? हमने बताया कि यहां जहां तकर ये अंत में व्यंजनांत हो, हलंत के साथ हो, तो वहां पर फिर जो है यहां पर विसर्ग लग जाएगी। यदि ये व्यंजनांत हो और मतलब व्यंजनांत ना हो, हलंत के साथ ना होगा, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा? नकार हो जाएगा और नकार में हलंत हो जाएगा, ठीक ना। इतनी चीज जाने रहिएगा। यहां हलंत ना लगा रहेगा तो यहां हलंत वाला मिलेगा। जैसे बालकान होता, बालक में हलंत नहीं लगा रहता, लेकिन यहां द्वितीय बहुवचन में बालकान बनेगा, या रमान बनेगा। राम पद में भी हलंत नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहां रमान बनेगा और नकार में हलंत लगा रहेगा। ये चीज नोट करके एक तरह से लिखते चलिए, नोट कर लीजिए कि जहां मूल शब्द में हलंत ना लगा रहेगा तो वहां पर यहां द्वितीय का बहुवचन में हलंत लगा मिलेगा आपको, ठीक ना। ये चीजें थोड़ा थोड़ा अपने से व्यवहार में, अपने भाषा में लिखिए, क्योंकि आपको पढ़ना है, वहां मैं बार बार आपको पढ़ाने नहीं आऊंगा। वो आप अपनी भाषा में लिखिए अच्छे से, जिस तरह से आप समझ लें, ठीक है। ये आपको करना है। फिर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सरितम। द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा? सरितम बनेगा, ठीक है। और यहां सरिता जो बना है, ये यहां पर ये ए के 56 का है। ए के 56, ए का हमने बताया कि आ लिख सकते हैं, ए का मतलब आ। तो सरित मूल प्रातिपदिक शब्द है, तो सरित ऐसे लिख देंगे। तब जब ए का आ लिख देंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? सरिता हो जाएगा, ठीक ना। सरिता हो जाएगा। ए का आ लिख देंगे तो ए के 56 आप इसी तरह से लिखेंगे। ए 3 के सामने लिखेंगे और के जो है 4 के सामने लिखेंगे। तो 4 के सामने ए लिखने का मतलब इसमें ए की मात्रा ले लेंगे। क्या लेंगे? ए की मात्रा। तो मूल प्रातिपदिक शब्द क्या है? सरित है। तब यहां पर क्या हो जाएगा? सरिते हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। और फिर क्या है? ये बड़ा वाला
बड़ा वाला कॉलम, पूरे रूप का सबसे बड़ा कॉलम यही है, और यहां पर सबसे बड़ा रूप भी बनता है। सबसे बड़ा रूप यहीं पर बनेगा तीनों जगह पे। मूल प्रातिपदिक शब्द क्या है? सरित है। तो ता को हम जस्त संधि से दा कर देते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सरित भ्याम हो जाएगा। भ्याम हो जाएगा। भ्याम होने का रीजन क्या है? जैसे भ्याम में कितने अक्षर हैं ये जाने रहिएगा। भ्याम कितनी जगह बनता है? तो भ्याम जाने रहिए कितनी जगह बनेगा? 1 2 3। इस तरह से आपको 3 अक्षर दिखाई दे रहे होंगे, तो यहां पर आप तीन जगह पर सरित भ्याम बना दीजिए। ये चीज याद रखिए कि भ्याम में कितने अक्षर, भ्याम कितनी जगह, और भ्या भी बनता है। तो भ्या कितनी जगह बनेगा? तो इसमें 2 अक्षर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये 2 जगह बनेगा। 2 जगह कहां बनेगा? ये चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में बनेगा। ठीक ना? इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? सरित भ्याम हो जाएगा। सरित भ्याम। ठीक है, यहां पर भी क्या करेंगे? सरित भ्याम हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तब यहां पर क्या बनेगा? यहां पर क्या कहता है? यहां पर बनेगा सरिता। सेम रूप ऐसे बनेगा सरिता, और यहां पर भी सरिता बनेगा, तो यहां पर भी सरिता बनेगा। ये चीजें कई जगह आपको सेम टू सेम मिलेंगी, लेकिन हर जगह ये नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला कॉलम आपको हर जगह मिलेगा। जो यहां बनेगा वो यहां बनेगा। ठीक है, हर रूप को थोड़ा सा मन से देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे। देखिए, रटने वाला समय चला गया। प्राइमरी या जूनियर में या 10 तक 12 तक आपने जितना भी पढ़ा खूब रट लिया। अब रटने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपके पास समय है तो सिर्फ समझने का समय है। और वही चीज मैं समझाना भी चाह रहा हूं आप सभी को कि केवल यदि देख कर समझ सकते हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपको कभी भूलेगा नहीं। कि सरित भ्याम यदि आपसे पूछेगा बाल काव्याम कहां का रूप है, तब आप बाल काव्याम में जानते हैं कि भ्याम जो लगता है वो 3 जगह लगता है। तो कहां कहां लगता है ये भी आपके दिमाग में चलने लगेगा कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी 2 वचन में लगता है। ब्याह ब्याह पूछेगी, जैसे बाल के ब्याह, रामे ब्याह, हाँ सरित ब्याह, तो इस तरह से पूछेगा। तो ब्याह ब्याह यदि आपसे पूछ लेगा इस तरह, तो आप जाने रहेंगे कि ये पंचमी, वो चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में बनता है। इस तरह से रूप यदि आपके सामने रख देगा तो आप बहुत सारे चीजों को जाने रहेंगे अच्छी तरह से। जैसे बाल को पूछ लिया कहां रूप बनता है, तो द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया में द्विवचन में बनता है ना? इस तरह से जाने रहिए, मतलब प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में दोनों जगह बनता है। ठीक ना? इस तरह से जान लेंगे आप। अब यहां पर क्या है? यहां पर लिखना क्या है देख लीजिए। ये जो सरिता है इसको हमने बताया कि ये AK-56 लिखा है। तो 56, AK-56 से एक, मान लीजिए एक पिस्टल है या बंदूक जिसे कह सकते हैं, AK-56 जो फायर करती है ना। तो यहां से मान लीजिए सरिता ने 2 फायरिंग किया। कितनी फायर किया? 2 फायर हो गई यहां से। तो 2 फायर जब यहां से हो जाएगी तो यहां पे जाएगी, ये यहां पे लगेगी ठाए ठाए। 2 फायर यहां कर दिया तो वही नकार के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये विसर्ग हो जाएगा। ठीक ना? ये चीज जाने रहिएगा कि यहां AK-56 का फायर यहां पर हुआ है। ठीक है, जहां पर ये दोनों रूप मिलेंगे तो ज्यादातर यदि हलंत नहीं लगा रहेगा तो फिर यहां पर दूसरा मिलेगा, यदि हलंत लगा रहेगा तो यहां पर विसर्ग मिलेगा आपको। ये चीज आप जाने रहिए। ठीक ना? तो AK-56 से फायर करवा दिया, यहां पर सरिता हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा सरिती। सरिती, ह्रस्व इकार लगा रहेगा। ह्रस्व इकार क्यों लगा रहेगा ये भी जान लीजिए। सरिती, इसको एक क्ल्यू के माध्यम से हमने तैयार किया। इसको कहते हैं हरि का नाम, हरि, और फिर इस तरह से ऐसे कर दीजिए हरि, और फिर यहां पर का कर दीजिए हरि का, और यहां पर नाम, राम, शाम, आम, कुछ भी हो सकता है। यहां इस तरह की ध्वनि आपको सुनाई देगी। जरूरी नहीं कि आम राम शाम ही रहे, ऐसी ध्वनि आपको सुनाई देगी। किसी में आम जुड़ेगा, किसी में राम जुड़ेगा, किसी में नाम जुड़ेगा, किसी में आम जुड़ेगा। इस तरह से जाने रहिएगा। तो ये यहां पर ध्वनि आपको दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा? हरि का नाम, तो सरित है तो क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सरिताम हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, सरिताम हो जाएगा। आम राम शाम की आपको ध्वनि सुनाई देगी। तो हरि का नाम बिपाशा बसु। अब यहां पर क्या है? बिपाशा बसु। बिपाशा बसु का नाम आप बहुत सुने होंगे, हीरोइन, एक बॉलीवुड हीरोइन है ना, बिपाशा बसु। बिपाशा बसु का सभी लोगों ने नाम सुना होगा। तो बिपाशा बसु एक बॉलीवुड हीरोइन है, तो उसी का नाम से यहां से बिपाशा बसु। देखिए, ये किसी
विद्वान के लिए नहीं है, या विद्वान कोई समझे कि भैया ये नियम कोई चला रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। केवल आपको समझाने के लिए एक मूल तरीका है, आपका कल्याण हो, इसके लिए ये सब नौटंकी है, समझ लीजिए, बस और कुछ नहीं। तो बिपाशा बसु से यहां बिपाशा और बा को हटा देंगे तो क्या बचेगा, सु। तो यहां से सु आपको लेना है, क्या लेना है, सु लेना है। तो सु आप यहां से लेंगे जब, तो रूप क्या बनेगा, रूप बनेगा सरित्सु। सरित्सु, इस तरह से रूप ये बन गया। अब ये षष्ठी और सप्तमी, ये दो वचन का रूप बचा हुआ है, इसको भी पूरा कर लेते हैं। तो इसमें एक ट्रांसफर और प्रमोशन की व्यवस्था होती है। ट्रांसफर और प्रमोशन, ट्रांसफर प्रमोशन ऐसा होता है, यदि आप सहायक अध्यापक बन गए, किसी विद्यालय में आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो आप वहां पर क्या बन के जाएंगे, सहायक अध्यापक ही बन के जाएंगे। यदि आपका ट्रांसफर और प्रमोशन साथ साथ होता है, तो आप वहां जब जाएंगे तो वहां हेडमास्टर बन जाएंगे, हो सकता है ना, क्योंकि प्राइमरी और बेसिक में हेडमास्टर ही प्रमोशन के तौर पर होते हैं, इतना ही होता है ना। तो इसलिए आप जैसे मान लीजिए प्राइमरी के टीचर बन गए, और फिर अगले स्कूल में यदि आपका ट्रांसफर होता है तो सहायक अध्यापक के पद पर ही होगा। यदि प्रमोशन के साथ ट्रांसफर होगा तो आप फिर हेडमास्टर बन जाएंगे। तो यहां पर यदि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ करेंगे तो सरित है, इसको सरिता इस तरह से लिख देंगे तो ये ट्रांसफर हो गया। लेकिन यदि इसका प्रमोशन हो जाएगा तो इसको सरितोह कर दीजिए, है ना, इसका प्रमोशन हो गया। इसी तरह यहां पर भी हो जाएगा सरितोह, ठीक है। काफी हद तक आपका रूप कंप्लीट हो गया है। अब यहां तृतीया का बहुवचन में आप देख लीजिए, यहां सरित भी बनेगा। क्या बनेगा, सरित भी। इसके विषय में हमने कल बताया था आपसे कि जहां पर कहीं पर आई मिलेगा, कहीं पर क्या मिलेगा, इकार। जहां पर यदि किसी पद में जिस पद का रूप चलाना होगा, जैसे बालक का, राम का, सरित का, नदी का, यदि उस पद के अंत में ह्रस्व आकार मिलेगा तब वहां पर ऐ की मात्रा आपको दिखाई देगी। यदि ह्रस्व आ की मात्रा नहीं मिलेगी अंत में, तब आपको भी मिलेगा, इकार के साथ वो विसर्ग मिलेगा, नहीं ऐ के साथ विसर्ग मिलेगा, ठीक ना। जैसे राम है, राम है, राम में यदि इसको तोड़ेंगे तो हलंत लगाएंगे, ह्रस्व आ निकलेगा। इतनी चीज जाने रहिएगा, ये नोट कर लीजिएगा अपनी भाषा में। तो यहां ह्रस्व आ है तो यहां पर क्या बनेगा, रामई बनेगा। रामई बनेगा, ऐ की मात्रा के साथ विसर्ग लग जाएगा, ठीक ना, ऐ की मात्रा के साथ विसर्ग लग जाएगा। जैसे रमा होगा, रमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रमा हो जाएगा, तो यहां पर ह्रस्व आकार नहीं है, यहां पर दीर्घ आकार है। तो दीर्घ आकार होने से क्या हो जाएगा, यहां पर रमा भी बनेगा। रमा स्त्रीलिंग में चलता है ना, तो वहां पर भी रमा भी ही बनेगा, रमा रमई नहीं बनेगा, क्योंकि रमा में ह्रस्व आ ना होकर के दीर्घ आ है, केवल ह्रस्व आ की जरूरत है, ठीक है। जानवी जी, जी सरित भैया जी, सभी लोग अच्छे से समझते रहिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, सबको समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह से। इसको जब एक मतलब इसको जो ये खाका है, जो एक ग्राफ है, इस ग्राफ को पहले एक पन्ने में अलग से बना लीजिए, दूसरे ग्राफ में उसी तरह से रूप को रखते जाइए, या जो रूप बनाइए, जो रूप पढ़िए, उसके लिए पहले एक ग्राफ बना लीजिए, और ग्राफ बनाने के बाद इसी तरह 1 2 3 4 इस तरह से कर दीजिए, और फिर उसको रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा कहां कहां पर सेम सेम है और कहां पर चीजें बदल रही हैं। वो चीजें यदि आप ध्यान देना शुरू कर दिए तो समझ लीजिए आप बिल्कुल रूप में महारत हासिल कर लिए। क्योंकि जो चीजें जहां बदलेंगी, मान लीजिए यहां बदलेगी, कुछ चीजों में यहां तृतीय चतुर्थी में बदल जाएगा, हाँ, तो इस तरह से आप जाने रहिए, सेम टू सेम बना रहेगा। यहां पर भी कहीं कहीं चेंज हो जाता है, कहीं कहीं सप्तमी में चेंज हो जाता है, ये चीजें आपको दिखाई देगा। और कहीं कहीं पे यहां पर ये जो दंत सा है, इसकी जगह पे मूर्धन्य सा दिखाई देगा, है ना। तो और पूरा कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो यहां पर सरिद भी हो जाएगा, सरिद भी, ठीक ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा सरिद्भ्यः। यहां पर सरिद्भ्यः, सरिद्भ्यः आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई।
ये यहां पर सरित सु जो है, ये चीज थोड़ा सा हमने बताने के लिए कल छोड़ दिया था, ये चीज भी जाने रही। कहानी सारी याद रखिएगा। हरि का नाम विपाशा बसु, हरि से यहां पर जो है छोटी ई की मात्रा ले लिया, और नाम नाम साम से यहां पर नाम नाम साम में यहां पर आपको हर रूप में दिखाई देगा षष्ठी बहुवचन में, जैसे बालका नाम, रामा नाम, इस तरह से आपको बहुत चीजें दिखाई देंगी। तो आम नाम साम ये षष्ठी बहुवचन में ही आपको दिखाई देगा। यहां पर सु की आवाज आपको ध्वनि सुनाई ही देगी, सरित सु, बालकेसु, है ना। तो कहां पर यहां पर दंत सा और कहां पर मूर्धन्य सा होता है, ये चीज जान लीजिए। इसके विषय में हमने आपसे बता दिया कि जहां पर ह्रस्व आकार रहेगा वहां अय की मात्रा और विसर्ग रहेगा, ठीक ना। जहां ह्रस्व आ आपको दिखाई देगा मूल प्रातिपदिक शब्द में, तो वहां पर अय की मात्रा और विसर्ग रहेगा, और जहां पर अय की मात्रा वो ह्रस्व आ नहीं दिखाई देगा वहां पर ह्रस्व इकार और विसर्ग रहेगा, ठीक है। इतनी चीज जान गए आप सभी। आगे चले। जैसे अकारांत में एक बालक वाला रूप देख लीजिए, बालक शब्द का। इसी तरह पहले एक कॉलम बना, वो ग्राफ बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहां पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर यहां पर भी वही प्रक्रिया, 2 3 4 5 6 और 7, ठीक ना। अब यहां पर रूप आपको रखना है, पहले रूप रख लीजिए फिर बाद में ग्राफ बनाइए। पहले रूप रख लीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बालकः, फिर क्या हो जाएगा बालकौ, फिर यहां पर बालका हो जाएगा। फिर यहां पर क्या लिखेंगे आप, बालकम लिख देंगे। फिर यहां पर सेम टू सेम रहेगा, और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, बालकान हो जाएगा। देख लीजिए, यही चीज हमें आपको बताना था कि कहां कहां आपको ध्यान दिलाना है। यहां पर नकार के साथ हलंत आया है, क्योंकि यहां पर आपको हलंत नहीं दिख रहा है, यहां पर हलंत नहीं दिख रहा है, इसलिए यहां पर हलंत दिखा। यहां यदि हलंत होता, इस पद में जिस शब्द का रूप आप चला रहे हैं वहां पर यदि हलंत होता, तो यहां पर भी हलंत नहीं होता, यहां पर विसर्ग होता, ठीक है। इतनी चीज मोटे मोटे तौर से आप जाने रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत जी, सभी लोग बहुत अच्छी तरह से। बालक अकारांत है जी, बिल्कुल, ये अकारांत है। क्या है, अकारांत। कल इस विषय में हम चर्चा किए थे कि जहां पर कोई मात्रा न लगी हो, हलंत न लगा रहेगा, तो वहां पर अकारांत रहेगा, ठीक ना। यदि बड़ा आ यहां पर लिखा बालका होता या बालिका होता तो फिर आकारांत हो जाता। यदि बड़ी ई की मात्रा होते तो ईकारांत हो जाता। छोटी ई की मात्रा जैसे हरि होता तो इकारांत हो जाता। उ की मात्रा लगी होती लास्ट वाले अक्षर में तो उकारांत हो जाता। इस तरह से आप जाने रहिए, ठीक ना। तो ये अकारांत है और पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। सभी लोग देखिए, मन से यदि देखेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, किसी तरह से गड़बड़ी ना हो। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देख लीजिए बालकेन हो गया, बिल्कुल चेंज हो रहा है, लेकिन ये केवल यही लाइन में चेंज होगा। ये पूरा देखिए, कम से कम 40-50% सारे रूप एक जैसे चलेंगे। कुछ जगहों पर अलग रहेगा, वो चीज आपको ध्यान देना है। जहां पर अलग रहेगा, जो चीज एक जैसा है वो चीज हमने आपको दिखा दी कि यहां पर चीजें एक जैसा रहेगा, और कहां बदलेगा वो चीज भी हम आपसे बता दिए। लेकिन कुछ जगहों पर यहां पर जैसे ये है अकारांत पुल्लिंग शब्द में, यहां पर ये पहला मतलब प्रथमा में एक वचन वाले सारे जो है वो थोड़ा सा अलग अलग रहेंगे, ठीक ना। और यहां पर देख लीजिए, ये सेम सेम रहेगा, ये भी जाने रहिए, ये सेम रहेगा जैसे यहां पर सेम है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बालकाभ्याम। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी बालकाभ्याम हो जाएगा।
पढ़े सभी लोग होंगे, लेकिन इतना मन से देखे नहीं होंगे कि कहां कहां पर एक जैसा बनता है और क्यों थोड़ा सा अलग होता है वो चीज। जैसे यहां नकार हुआ, कहां विसर्ग होता है, ये चीज तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, अब तो ये भूलेगा नहीं। लेकिन यहां पर देख लीजिए, आपने देखा होगा बाल काव्यम होता है, लेकिन आपने ध्यान दिया नहीं होगा, इतने मन से ध्यान नहीं दिया होगा। बहुत लोगों ने ध्यान दिया होगा, लेकिन बहुत लोगों ने नहीं ध्यान दिया होगा। तब यहां पर क्या हो जाएगा, बाल काव्याम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जान लीजिए, ये सेम सेम हो गया, जहां जहां कॉलम बना हुआ है वहां वहां तो सेम सेम रहेगा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बालकाय। चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा, बालक का बालकाय बनेगा। रितु वर्मा जी देखे थे सर जी, जी बिल्कुल, जो लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे वो लोग जरूर देखे होंगे, और जो लोग केवल बस रटने वाले पे भरोसा करते हैं वो लोग रट के बस आगे निकल जाते हैं, है ना। यहां पर क्या बनेगा, बालकात बनेगा। ठीक है, बालकात हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, बालकस्य हो जाएगा। बालकात से आप जानते हैं तकारांत यदि रहता पंचमी में जाता ही है ना, तकारांत रहता लास्ट में तो क्या हो जाता, वो पंचमी एक वचन जैसा रूप रहता ही है। और ये आधा सा और या दिखाई देता तब ये षष्ठी का हो जाए। जैसे कल अभी रूप आप वो समास आपने देखा, बहुब्रीहि समास, पीतम अंबरम यस्य सा, तो यस्य जहां दिखता था आधा सा और या दिखता था तो आप षष्ठी समझ लेते थे ना। तो उसी तरह बालकस्य हो गया तो षष्ठी एक वचन का है, समझ गए। इतना यदि आपसे पूछेगा बालकस्य कहां का है, रामस्य कहां का है, तो षष्ठी एक वचन आप मार ही देंगे, है ना। यदि तकारांत रहेगा, बालकात है, रामात है, इस तरह से यदि आपसे पूछेगा तो आप जान जाएंगे कि पंचमी एक वचन का है, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। ये चीजें तो बहुत आसान सी चीजें हैं। आधा सा और या दिखाई दे, आप षष्ठी एक वचन मार दीजिए। तकारांत दिखाई दे लास्ट में, बालकात रामात, है ना। इस तरह से यदि कोई पद दिखाई देता है तब आप जान लीजिए पंचमी एक वचन का है। ठीक है, अब यहां पर क्या रखना है, बालकस्य। रोशनी वर्मा जी, जी बिल्कुल, सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, बड़ी जल्दी आए रितु वर्मा जी। अच्छा, रोशनी वर्मा नोट कर रही हैं जी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बालके। देखिए, आपको जो ध्यान देने वाली चीजें हैं वो ज्यादातर आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा। सप्तमी में ज्यादातर हर रूपों में चेंजिंग आती है। सप्तमी एक वचन में चेंजिंग, कहीं पे देखिए यहां पर एकारांत है तो कहीं पर अ की मात्रा, वो अ की मात्रा लगी, जैसे हरि का हरव हो जाता है ना। तो इस तरह से यहां पर आपको सप्तमी एक वचन, कहीं पे ह्रस्व इकार आ जाता है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपको रूप के साथ ध्यान देना है। हरि का है तो हरव हो जाएगा, क्यों होता है, मतलब किस किस रूप में होता है, वो चीजें आप नोट करे रहिएगा, थोड़ा सा दिमाग में बैठाए रहिएगा कि भैया सप्तमी में हरव किस किस में होता है, अव की मात्रा किस किस में लगती है, और इकारांत किस किस में लगता है, और एकारांत किस किस में रहता है ना। ये चीजें थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना है। हर चीजें क्ल्यू में रहेगा तो भी आप कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक ना। ये प्रथमा का एक वचन वाले सारे जो है पूरा हो गए, ठीक ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा वही सेम सेम रहेगा। देखिए, हमने बताया कि ये सेकंड वाला में हर जगह सेम दिखाई देगा आपको, है ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बालकयो। तो यहां जब बालकयो होगा तो यहां पर भी सेम रहेगा ही, बालकयो, ठीक ना। यदि आपसे पूछे रामयोह कहां का है, या फिर मान लो ये बालक का है, बालकयोह कहां का है, सरितोह कहां का है, तो इस तरह ओह की मात्रा यदि विसर्ग के साथ सुनाई दे तब आप जाने रहिए कि ये षष्ठी और सप्तमी वो दो वचन का है, ठीक ना। तो ये कई जगह आपको सेम सेम मिलेगा। इस तरह से इनको भी ध्यान दीजिए, बालकयो, रामयो, सरितो, इस तरह से गुर्रो, इस तरह से सभी रूपों को ध्यान देकर आप देखेंगे तो सब में आपको दिखाई देगा। और फिर आप में के मन में एक बन जाएगा, एक रूप बन जाएगा हमेशा कि यदि आपसे कोई सवाल बनेगा, यदि पूछेगा परीक्षा में, तो आप बहुत हद तक मतलब पहुंच जाएंगे। हो सकता है आप सही कर भी लेंगे, और हो सकता है आप बहुत नजदीक तक पहुंच जाए, गड़बड़ भी हो जाए यदि मन से नहीं देखे रहेंगे। तो यदि सभी रूपों को इस तरह से आप देखेंगे सभी में, तो अच्छे तरह से आप कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि जहां पर अकारांत साथ में अकारांत रहेगा वहां पर अ की मात्रा और विसर्ग रहेगा। तो अब यहां पर क्या होगा आप जानते ही है, यहां पर क्या हो जाएगा, बालकई हो जाएगा। यहां पर चेंज हुआ है ना, यहां पर भी चेंज हुआ है, ये चीज जाने रहिएगा। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर भी सेम सेम रहेगा।
ये वाली चीजें हर जगह आपको, ये पंचमी चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में भी आपको सेम सेम मिलेगा, हर जगह सेम सेम एक ही रूप, मतलब दोनों जगह बनेंगे। हाँ, तो एक याद कर लिए तो दोनों याद हो जाएंगे, आपको दो जगह का पता रहेगा हमेशा, है ना। तब यहां पर क्या बनेगा, ठीक है। और इसी तरह से ये यहां पर भी बनेगा, भ्या भ्या आपको दिखाई दे रही, यहां भ्याम भ्याम दिखाई दे रहा, 3 अक्षर वाला भ्याम, 2 अक्षर वाला भ्या, तो 2 अक्षर वाला भ्या से मतलब चतुर्थी पंचमी दो वचन में दो जगह बनेगा, है ना। तो और यहां पर भ्याम भ्याम 3 है, तो इस तरह से तृतीय चतुर्थी पंचमी दो वचन में बनेगा, ठीक ना। इस तरह से जाने रहिए। अब देख लिए षष्ठी में आम राम शाम की बारी आ गई, हमने बताया था कि यहां आम राम शाम बनता है, तो यहां पर क्या बनेगा बताइए, सभी लोग बताइए, कमेंट करके बताइए। सही है, कोई किसी से मांगे भी नहीं, अच्छा। सुरेश वर्मा जी, सर जी आप बहुत आराम से बताए हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको समझ में आ जाए बस यही हमारा ध्येय है, आप लोग मेरे से मेडिसिन लीजिए। अच्छा, डॉक्टरी भी खोल लिए भैया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बालका नाम हो जाएगा, ठीक है, बालका नाम। और यहां पर क्या हो जाएगा, बालकेशु, ठीक है। अब बारी आती है कि यहां पर जो बालकेश हुआ है, ये वाला, यहां पर ये जो दंत सा और मूर्धन्य सा की बात थी, इसको भी जान लीजिए, ये भी बात जानना बहुत जरूरी है ना, कि यहां कहीं कहीं पे दंत सा रहता है और कहीं कहीं पे मूर्धन्य सा रहता है। ये बहुत देर से या हरदम आपके मन में रहता कि कहां दंत सा बनाए और कहां पर मूर्धन्य सा बनाए, है ना। तो यहां पर दोनों जगह चेंज होता रहता, वो चीज जाने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा, विशेष नोट आप रखिएगा, वो हमेशा आपके काम में आएगा, ठीक ना। एक इच प्रत्याहार, इसको ऐसे लिख लीजिए, सु इच। ये कोई सूत्र नहीं है, आपके समझने के लिए केवल बता रहे हैं कि जहां पर इच प्रत्याहार के वर्ण आपको अंत में दिखाई दे, वहां पर मूर्धन्य श लगा दीजिए। वहां पर क्या लगाएंगे, मूर्धन्य श लगाएंगे। जहां पर इच प्रत्याहार के वर्ण ना दिखाई दे, वहां पर दंत सा हो जाएगा। जैसे आपने सरित सु देखा, तो सरित शब्द में तकारांत, जो सरित था, यहां पर यह तकारांत था, तरित इच प्रत्याहार में नहीं आता। इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे वो जान लीजिए। इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से आते, जैसे आपने आई उड़ लिखा, आ ई उ ड़, इसको भी लिख देते हैं, री ली क ए ओ ंग आई औच। इतनी बात समझ में आई आपको। ये इत संज्ञक वर्णों को नहीं गणना करना है, केवल आपके समझने के लिए लिख दिए हैं कि ये पहला सूत्र, दूसरा, तीसरा, चौथे सूत्र तक जाएगा, और इनको जो है आपको लिखना नहीं है, मतलब बस पढ़ने के सहायतार्थ ये रहें, बाकी इनका कोई काम नहीं। ये इत संज्ञक वर्ण होते हैं, ठीक ना, इत संज्ञक वर्ण है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आ को यहां पर हटा दीजिए, तो यहां पर कितने वर्ण हो जाएंगे, यहां से ले लीजिए, ये इतने, ई उ री री ए ओ आई औ, इतने वर्ण यदि कहीं पर आपको मिलते हैं, तब वहां पर क्या लगाएंगे, मूर्धन्य ष लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मूर्धन्य ष। जैसे बालकेश हुआ है, तो बालके आपने क्या लिखा था, बालके, बालके में ए की मात्रा जो है, ए इसमें मिल रहा है, इस प्रत्याहार में देख लीजिए ये ए मिल रहा है, तो ए मिल रहा है, इसलिए इसमें क्या हुआ था, मूर्धन्य ष मिला था, है ना। इसी तरह से जैसे नदीसु हो गया, नदी शब्द है मूल प्रातिपदिक, तो बड़ी ई की मात्रा है, तो इसमें ई छोटी ई से ही मतलब नहीं है, छोटी ई हो या बड़ी, भाई
पूरे माहेश्वर सूत्र में बड़ी ई का तो कोई चर्चा नहीं है। एक ई से मतलब जितने भी ई होते हैं उतने सारे का प्रकार माना जाता है इसमें। माहेश्वर सूत्र में हमने इसके विषय में शुरू वाली कक्षाओं में चर्चा किए थे, है ना। तो आप फिर से वीडियो देख लेंगे यदि आपको दिक्कत होगी। इस ई का मतलब अपने 18 प्रकार का, तो ई यहां पर मिला है, तो ई यहां पर है कि नहीं, ई है, देख लीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी नदीसु हो जाएगा। सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा, नदीसु बनेगा, मूर्धन्य शाह के साथ रहेगा। तो ईच प्रत्याहार जहां जहां पर भी आपको दिखाई दे, ये वर्ण, ये जितने वर्ण हैं ई से लेकर के औ तक, औच है ना, तो औ तक जितने वर्ण हैं, ये यदि वर्ण आपको कहीं पर मिलते हैं लास्ट में तो वहां पर मूर्धन्य शकार करेंगे। यदि नहीं मिलते हैं, यदि कोई व्यंजन वर्ण मिलता है या कोई या तो आ भी मिल जाए, तब भी आप वहां क्या करेंगे, वहां पर आप करेंगे कि वहां पर दंत सा रहेगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत अच्छी चीजें हैं, किसी कोचिंग में आपको नहीं पता चलेगा, किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इतनी मेहनत करके आपको लिए लेकर आया हूं, आपके केवल कल्याण हेतु ये सब कुछ कर रहा हूं कि आपका कल्याण हो। और बिल्कुल निःशुल्क क्लास में आप बिल्कुल पेड जैसा पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। आपको जो चीजें कभी पेड क्लास में ये चीजें नहीं बताई होंगी, किसी भी पेड क्लास में जिसने भी लिया है, यदि उससे पूछ लीजिएगा, यदि किसी ने कहीं पे पेड क्लास लिया है पैसे देकर, यदि ये चीजें आपको बताया, उसको बताया हो, तो आप पूछ कर एक बार देख लीजिएगा, फिर आप खुद अपने आप में और उनमें आकिएगा कि कौन सी क्लास ज्यादा अच्छी है। ठीक है, मैं ज्यादा अपनी तारीफ में कुछ शब्द ना कहूं, खुद आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। इस तरह से आप शब्द रूप को जो है अच्छी तरह से आप सभी अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत जो भी हैं, सारे रूपों को आप देखेंगे, सभी को ग्राफ में रखेंगे। जहां जहां पर उसका मैच नहीं हो रहा है, पहले वाले सरित वाला रूप को देख लीजिएगा, कहां कहां पे इससे मैच नहीं हो रहा। जो चीजें मैच नहीं हो रही उनको तो खास तौर पे देखिएगा, और जो मैच हो रही उनको भी देखिएगा कि यहां पर हर जगह समानता है। ठीक ना, इस तरह का काम आप थोड़ा सा करेंगे, और इतना ही यदि आप काम कर लेते हैं तो शब्द रूप में आपको कोई परास्त नहीं कर सकता। शब्द रूप आपका एक भी गलत नहीं होगा। ये ऐसी मेरी आपके प्रति समझ लीजिए बिल्कुल ठोस कदम मैंने उठाया आपके लिए कि आप एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे शब्द रूप का। ठीक है, आप थोड़ा सा देखेंगे, हर रूप को इसी ग्राफ को बनाते हुए रखेंगे, सरित से मैच कराएंगे। जहां जहां सरित का मैच नहीं हो रहा वो चीज ध्यान दीजिएगा। तृतीय चतुर्थी में क्या बन रहा है, पंचमी षष्ठी में क्या बन रहा है, और सप्तमी में किस तरह से बन रहा है, और तृतीय बहुवचन में क्या बन रहा है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। द्वितीय बहुवचन में क्या बन रहा है, तो ये चीजें आप सभी देखेंगे और उसको अंडरलाइनिंग करेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। यूपी टेट वाकई आप बिल्कुल समझ लीजिए, यूपी टेट को तो फाड़ देंगे। ठीक है, आगे चले। रितु वर्मा जी 10th क्लास के बाद पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा। हम सब लोग सर से रिक्वेस्ट करिए कि कल का क्लास अनप्रिंट कर दे, हिंदी का सब लोग बोलना। आगे चले। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एकता शुक्ला जी, क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि सरिद्भ्या कहां रूप बनेगा, आपसे इस तरह पूछ लिया, या बालकेभ्या कहां रूप बनता है। 4 ऑप्शन आपसे दे दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, या फिर एक में दे दिया कि चतुर्थी और पंचमी बहुवचन। तो इस तरह से आप मार देंगे कि चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में ये चीज बनता है। ठीक ना, इस तरह से आप पूछेगा आपसे। या तो मान लीजिए सरितो पूछ लिया कि कोई भी रूप ले लीजिए, हाँ कोई भी रूप पूछ सकता है आपसे। जैसे आपसे पूछ लेगा पितृन, पितृन शब्द कहां रूप बनता है। पितृन शब्द ये जानते हैं कहां बनता है, ये द्वितीय के बहुवचन में रूप बनता है। तो जहां पर थोड़ा सा हर जगह से हर रूप से चेंज मिले, कोई चेंज मतलब कुछ ना कुछ चेंज, देख लीजिए यहां पर दीर्घ रिकारांत वो रिकार लगा हुआ है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान देना, हर रूप को गहराई से देखिए, और जहां पर बिल्कुल हर रूप से अलग अलग दिखे वो चीज को तो खास तौर से देखिए, और रूप को याद करते चलिए। यदि अलग दिखेगा जो चीज, वही चीज पूछता है, क्योंकि वो चीज आप जानते नहीं है। कभी कभी पर जो है वैकल्पिक रूप बनता है, तो वैकल्पिक रूप भी आपको याद करना रहेगा, है ना। जैसे अस्मद शब्द का और युष्मत शब्द में वैकल्पिक रूप बनता है द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी में।
तीनों जगह पे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पे। ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा, अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा तो आपका कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक ना, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा, ये आपका काम है। थोड़ा सा इतना जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि रूप बहुत सारे हैं, यदि रूप ही पढ़ाते रहेंगे तो यूपी टेट में इतना सारा रूप है कि जितना जो समय बचा हुआ है वो सारा रूप में ही चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा यदि वो धातु रूप देख लेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, थोड़ा समय बचा हुआ है। धातु रूप पढ़ने से पहले ज्यादा जरूरी है कि आप ये जाने कि लकार कितने होते हैं। लकार कितने होते हैं, क्योंकि जो भी धातु रूप होता है वो लकार में ही प्रयुक्त होता है। लट लकार का भवति भवता भवंती भवज भवता भवत, है ना, इस तरह से। लोट लकार का भवत भवताम भवंतु, इस तरह से चलेगा, है ना। तो सारे जो लकार हैं, पहले ये जानना है कि धातु रूप जो प्रयुक्त होता है कितने लकारों में धातु रूप होता है। तो लकार कितने होते हैं, ये चीज बहुत जरूरी चीज है। आपके यूपी टेट के लिए आपसे पूछ लेगा कि लकारों की संख्या कितनी है, तब आप क्या जवाब देंगे। लकार कितने होते हैं? एकता शुक्ला जी 5 जी, आप 5 बता रही, लेकिन लकार जो संस्कृत में होते हैं वो 10 लकार होते हैं। कितने होते हैं? 10 लकार। आपके सिलेबस में 5 हैं, लेकिन आपसे पूछेगा कितने लकार होते हैं संस्कृत में, तो आपको 10 ही मारना रहेगा। ठीक है, लकारों की संख्या कितनी? 10। यदि 10 विकल्प में नहीं रहेगा तब आप 5 मार दीजिएगा, यदि विकल्प में 10 है तो आप 10 ही मारिएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, ये जाने रहिएगा। तो लकार 10 है, ये चीज जाने रहिए। लकारों की संख्या संस्कृत में 10 होती है। नोट कर लीजिए, लकारों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है? 10 होती है। इसको जानेंगे कैसे? एक बहुत आसान तरीका है, इसके लिए भी बहुत आसान तरीके से आप सारे 10 लकारों को याद रखेंगे। ठीक ना, और जितने आपके कोर्स में है, मान लीजिए 5 लकारों से आपसे पूछेगा तो 5 लकार आप याद रखिएगा, वो आप अपने काम का यूज कर लीजिएगा। लेकिन 10 लकार याद हो जाते हैं और अति उत्तम है। तो 10 लकार याद करने का जो आसान ट्रिक है वो जान लीजिए कैसे। जैसे हम लिखते हैं आ, ई, उ, री, ए और ओ, इस तरह से आप लिख लीजिएगा। आ, ई, उ, री, ए, ओ, इतना लिख लीजिए। बहुत टेंशनाइट मत होइए कि क्या कर रहे हैं, जो लिखवा रहे हैं वो लिख लीजिए, आपके काम का है, बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो आ का मतलब क्या हुआ? आ से मतलब छोटा आ की मात्रा। तो लकार में छोटा आ की मात्रा आपको कहां दिखेगी? लट में। आ से इसको लिख लीजिए लट। आ से क्या लिखेंगे? लट कर दीजिए, आ के नीचे लट कर दीजिए। ठीक है, ई के नीचे क्या करेंगे? ई के नीचे इसको छोटी ई की मात्रा लट में लगा दीजिए तो लिट हो जाएगा। लट में आ की मात्रा आपको दिखाई दो तो लट हो गया, और लट में ई की मात्रा लगाएंगे लिट हो गया। इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप समझिएगा, बहुत ज्यादा परेशान होंगे तो नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए। बिल्कुल आ से लट ले लिया और ई से लिट हो गया, है ना। तो ऊ से क्या हो जाएगा? ऊ से लूट कर दीजिए। लट में ही देख लीजिए सारा मात्राएं हैं, सारा प्रयोग कहां हो रहा है? लट पे ही हो रहा है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा? रिकार है, तो रिकार का क्या हो जाएगा? यहां पर लिट कर दीजिए। यहां पर क्या करेंगे? लिट कर दें, क्योंकि री जो है लग जाएगा ला पे, है ना, क्योंकि सारी मात्राएं ला पर ही लगा है। ला में यहां आ लगा तो लट हो गया, और यहां ई लगे लिट हो गया, और ऊ लगा तो लुट हो गया, और री लगा तो लिट हो गया, है ना। इस तरह से यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा लेट। ठीक ना। अभी बहुत परेशान मत होइएगा, लेट लकार कहां पढ़े? लेट लकार होता नहीं है। तो आप बस नोट करते चलिए, जितना हम नोट करवा रहे हैं उतना नोट करिए। और यहां पर क्या होता है? यहां पर कर दीजिए लोट। यहां पर क्या हो गया? लोट। ठीक है, लोट लकार। ये सारे लकारों की बात कर रहे हैं।
तो लेट लकार को सबसे पहले इस तरह से ग्राउंड कर दीजिए। लेट लकार आपको पढ़ना नहीं है, लेट लकार वेदों में पाया जाता है, वेद वेदांग जहां पढ़ना होता है वहां लेट लकार का प्रयोग होता है। हमारी इस मतलब इस व्यवहारिकल संस्कृत में जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं यहां पर लेट लकार का प्रयोग नहीं है, तो लेट लकार हमें नहीं पढ़ना। लेट लकार होता है लेकिन यहां को पढ़ना नहीं है, ना ही इसकी गणना हम यहां पर करेंगे। ये वेदों में पाया जाता है और इसको यहां पर बस इसी तरह से छोड़ दीजिए, ठीक ना। तो ये लेट को यहां पर छोड़ दिए तो कितने हो गए इस अब तक जो हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। 5 लकार आपने जान लिया हंसते खेलते, 5 लकार आपने हंसते खेलते जान लिया। लट लिट लुट लिट और लोट। लेट आपका वेद में पाया जाता है, इसको इसमें लिख लीजिए, लेट वेद में पाया जाता है, इसमें नोट कर लीजिएगा, लेट लकार वेद में पाया जाता है, ठीक ना। बाकी इसकी गणना हम यहां नहीं करेंगे, ये 10 लकारों में नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। देख लीजिए 5 तक हमने गणना काउंट किया है, तो ये इसको नहीं गणना किया, नहीं ये 6 हो जाते। तो 5 लकारों की यहां चर्चा हो गई है ना, इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इसको जो है देखिए ये टकारांत वाले हो गए, अब अंगाकार वाले भी होते, जैसे लंग लुंग लिंग, इस तरह से आप देखे होंगे, तो इन्हीं के नीचे सीधा सीधा अंगाकार वाले भी लिख दीजिए, अंगाकार यहां पर लिख दीजिए। तो लंग, लट के नीचे क्या कर दीजिए, लंग कर दीजिए, इसमें भी कोई मात्रा नहीं तो इसको लंग कर दीजिए, है ना। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसके नीचे कर दीजिए लिंग। परेशान मत होइएगा, बस नोट करते चलिए फिर बताते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लुंग, लुंग हो जाएगा। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लिंग। और लरोंग का कोई उच्चारण या कोई आपने लकार देखा नहीं, लरोंग का कोई उच्चारण आपको या कोई लकार मिला नहीं, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। इतना आपने देखा। तो लिंग जो लकार है ये दो पार्टों में इसको विभक्त कर दीजिए, 2 पार्टों में। सबसे पहला काम, लिंग को 2 पार्टों में विभक्त कर दीजिए, एक विधिलिंग और एक आशीर्लिंग, ठीक ना। एक विधिलिंग हो गया, एक आशीर्लिंग। तो इस तरह से 5 लकार आपने पहले पढ़ा, तो 5 लकार में ये कौन सा नंबर का हो गया, ये 6ठे नंबर का हो गया, और ये किस नंबर का, ये 7वें नंबर का, और ये किस नंबर का, ये 8वें नंबर का, और ये किस नंबर का, ये 9वें नंबर का, और ये किस नंबर का, 10वें नंबर का। आपने 10 लकार बिल्कुल हंसते खेलते जान लिया, जिसमें कुछ भी कठिन नहीं रहा, आपके लिए तनिक भी प्रेशर वाला कोई काम ही नहीं रहा। तो इस तरह से यदि आप रखेंगे तो 10 लकार को बिल्कुल चुटकी में आप समझ लेंगे, चुटकी बजाकर पूरा 10 लकार आप समझ गए, कोई दिक्कत ही नहीं है इस पे, है ना। कुछ कठिन लगा हो बताइए, 10 लकार को पढ़ने में या 10 लकारों को याद करने में आपको बहुत बोझ लगा हो, किसी को नहीं लगा होगा। अनिल मौर्य जी को 6 बजे की हिंदी की क्लास है, अच्छा जी, बिल्कुल भैया हम भी जान रहे हैं। चलेगी ना क्लास, चलिए ठीक है। बस ये 10 लकार आप इसी तरह से इसका कॉलम बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। आज की कक्षा को बस अब यहीं पर हम विराम करते हैं। कल की कक्षा में फिर इसके आगे जो धातु रूप है उसको रखकर आपको बताएंगे कि कैसे, उसको भी बहुत आसान तरीके से बताएंगे। जिस तरह से आप 10 लकार बहुत हंसते खेलते जान गए, उसी तरह आप जो है सारे धातु रूप भी जान लेंगे, ठीक है। आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम देते हैं। नमः संस्कृताय।